हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी उज्जैन की एक लड़की है जिसका नाम दीपा होता है। और उसके परिवार वाले उसकी शादी 18-19 साल की उम्र में ही कर देते हैं। ससुराल में पहुँच जाती है, सब ठीक ठाक रहने लगता है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं और दोनों बच्चों के साथ में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन थोड़ी बहुत नोक-झोंक, अनबन सभी परिवार में होती है। तो उसकी कभी अपनी सास-ससुर से, कभी अपने पति से थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होने लगती हैं। जैसे-जैसे वो मैच्योर होती है, बड़ी होती चली जाती है और तो उसके बाद में उसकी इच्छाएँ और ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही उसकी अपने पति से लड़ाई होती है, कभी सास से, कभी ससुर से थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। तो पति जो होता है वो शराब के का आदी हो जाता है और डेली ही नशा करके आता है। अगर दीपा ज़्यादा बात करती है, ज़्यादा बदतमीज़ी करती है, ज़्यादा कुछ कहती है, तो वो उसके साथ में मारपीट करने लग जाता है। मारपीट के चलते प्रताड़ित होते-होते एक दिन फिर वो ये डिसीज़न लेती है कि मुझे इस पति को ही छोड़ देना चाहिए, मैं इनके साथ में नहीं रहूँगी। और उसके बाद में फिर वो अपने पति को वहाँ से छोड़ देती है और अपनी माँ के घर पर चली जाती है और अपने पति से तलाक ले लेती है। 2 बच्चे होते हैं, ज़्यादा पढ़ी-लिखी बहुत ज़्यादा तो थी नहीं, लेकिन फिर भी वो फॉल-पीको करके अपने घर का गुज़ारा करती थी। और मोहल्ले पड़ोस की औरतों औरतों से बात कर रखी थी उसने और वो उसको फॉल पिको के लिए सामान दे जाया करती थी और वो उनसे ही अपने घर का गुज़ारा चलाती रहती थी। तो एक दिन ऐसा उसका एक भाई भी था, तो वो सोचने लगी कि कब तक ऐसे काम चलेगा। तो जब फॉल पिको वो करती है तो एक अशोक वर्मा नाम के व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लेडीज़ दुकान पे फॉल पिको के लिए दे आती हैं, तो अपने पति से बोल देती हैं कि आप जाकर ले आना। वहीं पर तो किसी अशोक वर्मा नाम के इसी तरह से उसकी बात बन जाती है और वो उसके साथ में बातें करना, उसके फ़ोन पर मिलना, बातें करना, बाहर मिलना। कहने का मतलब ये है कि उन दोनों की जो बातें होती हैं वो काफ़ी हद तक आगे निकल जाती हैं। तो वो फिर एक क जाता है क कॉलोनी से बाहर, जब उनकी बातें होने लगती हैं तो वो उसे एक मकान किराए पर दिला देता है और वो बच्चे दोनों अपनी ससुराल में ही छोड़ देती है। कहती है कि मुझे ये बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अकेले ने ये पैदा नहीं किए हैं, और दोनों बच्चे छोड़कर वो आ जाती है। और अशोक वर्मा नाम का जो व्यक्ति होता है उसके साथ में अच्छे से रहने लगती है। लगभग 8 साल इन लोगों की ज़िंदगी को चलते हुए हो जाते हैं। और अशोक वर्मा जो थे वो किसी गाँव के रहने वाले थे। उनकी एक पत्नी और एक बेटा होता है। तो इस बात से दीपा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अशोक वर्मा जो हैं वो राजनीति में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। तो पैसे की उनके पास में कोई कमी नहीं थी। वो दोनों को अच्छी तरह से पाल रहे थे, कोई उन्हें परेशानी नहीं थी। तो इसी बीच वो फॉल पिको का काम उसने कभी भी नहीं छोड़ा, उसके पास फॉल पिको का काम आता ही रहता था। तो वो अपने पति से कहती है, वो अशोक वर्मा जो कि जिस कॉलोनी में रहते हैं सब लोग उन्हें हस्बैंड वाइफ ही मानते हैं। तो आकर वो वहाँ पर रहता है अशोक वर्मा, और अपने गाँव में भी जाता है, अपनी बीवी बच्चों की भी देखभाल करता है। और इसके बाद में एक दिन ऐसा होता है कि लिविंग रिलेशनशिप में वो लोग रहने लगते हैं। तो आदत उनकी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी दीपा की। अशोक वर्मा को तो उसने फँसा लिया, सारे खर्चे उससे उठवाती थी और भी व्यक्तियों से उसका संबंध था। कितने ही लोग जब अशोक वर्मा नहीं होता था उसके मकान पर आते और जाते थे, मोहल्ले के लोग ये सब देखते और चर्चा करते थे। जब उन्होंने अशोक वर्मा से कहा कि तुम्हारी जो ये पत्नी है इसके पास में ना जाने कितने आदमी आते और जाते हैं, तो उसने कहा कि मैं समझाऊँगा, बात करूँगा। तो बात क्या करे, क्योंकि उसकी तो अपनी पत्नी थी, जहाँ पर उसे सम्मान समाज में मिलना चाहिए था वो उसे मिल रहा था। और शहरों में आकर ऐसे कितने ही लोग हैं जो इस तरह की परिवारों को चला रहे हैं, रिलेशंस को चला रहे हैं, लिविंग में रहते हैं और गाँव में उनकी पत्नी वगैरह, बच्चे वगैरह रहते हैं। ऐसे कितने ही व्यक्ति दुनिया में हैं। तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे बहुत समझाता, उसे बहुत कहता था कि तुम ऐसा मत किया करो, लेकिन वो नहीं मानी। और एक दिन ऐसा होता है कि एक लेडी होती है, वो अपनी साड़ी दे जाती है और वो लेने के लिए नहीं आती, अपने पति से कहती है कि जाकर तुम ही मेरी साड़ी ले आओ। तो दीपा का व्यवहार जो था वो ऐसा था चंचल कि वो बोलती थी किसी भी व्यक्ति को तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। और जैसे एक कहते हैं ना, डबल मीनिंग में बात करना या मजाकिया स्वभाव जिसका होना, तो इस तरह से वो व्यक्ति से बात करती थी। जब धर्मेंद्र वहाँ लेने के लिए आया तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा आज भाभी जी ने आपको भेजा है लेने के लिए?
तो 2-4 उसने और मज़ाक की बातें कह दी। तो धर्मेंद्र ने जब साड़ी उसके उसके हाथ में से ली तो उसकी उँगलियों को भी पकड़ लिया। तो कहने लगी वो दीपा, दिलचस्प, पहली ही मुलाकात में हाथ पकड़ लिया। इस तरह से वो उसे कमेंट करती है तो उसे लगता है कि शायद ये भी अ, मेरे से बात करने के लिए राज़ी है। तो धर्मेंद्र भी उनके यहाँ पर काफ़ी आना-जाना लग जाता है और वो आता-जाता रहता है। उसके घर पर उनकी काफ़ी आगे तक हद से बाहर बातें चली जाती हैं। तो धर्मेंद्र की पत्नी को जब पता चलता है तो उनके घर में काफ़ी कलह-कलेश होने लग जाता है। उधर जो वर्मा साहब थे, अशोक वर्मा जी, वो भी आते-जाते रहते हैं और उन्हें भी बात का पता चल जाता है कि ये लेडी जो है ज़्यादा ही बदतमीज़ी पे उतर आई है, तो वो आना-जाना कम कर देते हैं और उसके पैसे भी कम खर्च देने लग जाते हैं। तो इसी बीच जो धर्मेंद्र होता है, वो उसको पैसे वगैरह देने लगता है, उसकी सारी शॉपिंग और बाहर का अंदर का खर्चा सारा धर्मेंद्र उठाने लग जाता है। तो जब धर्मेंद्र से जब उसके पास में और भी व्यक्ति आते हैं तो धर्मेंद्र कहता है कि जब मैं तुम्हें सारी चीज़ें ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ तो ये और भी लोग तुम्हारे पास में क्यों आते हैं? तो वो उससे लड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ और जो मेरा मन करेगा वो मैं करूँगी, तुम्हें ज़्यादा मेरा पति बनने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वो कह देती है और उन दोनों के बीच में काफ़ी फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। अब धर्मेंद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इधर धर्मेंद्र की पत्नी को भी ये पता चल जाता है कि वो उस लेडी के साथ में उसका अफ़ेयर चल रहा है। तो घर में भी कलेश और बाहर भी कलेश। ना तो ये अच्छे से बात करती है दीपा और ना ही उसकी पत्नी। तो वो बहुत ज़्यादा बौखला उठता है और इस बौखलाहट के चलते ही धर्मेंद्र एक दिन घर पर आता है। तो आने के बाद में दीपा दरवाज़ा तो खोलती है लेकिन देखती है कि वो धर्मेंद्र है। तो वो धर्मेंद्र को झगड़ा जब उन दोनों के बीच में काफ़ी बढ़ जाता है तो धर्मेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू निकालकर पहले उसकी हाथ की दोनों नसों को काट देता है। दोनों नसें काटने के बाद में फिर वो जब बेहोश हो जाती है तो उसके साथ में फिर उसका बलात्कार करता है। करने के बाद फिर वो गैस में से पाइप निकालता है और उसकी दोनों टांगों के बीच में पाइप रखकर उसे बांध देता है। बांधने के बाद उसके ऊपर फिर 2-3 गद्दे रज़ाई लाकर उसके ऊपर रख देता है और रखने के बाद में फिर वो आग लगाकर चला जाता है। उसे ये था कि सिलेंडर फटेगा और सिलेंडर फटने के बाद में लोगों को पता नहीं चल पाएगा, वो सोचेंगे कि एक हादसे में दीपा की जान चली गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही वो आग लगाकर रज़ाइयों में जाता है तो धुआँ बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकलता है। तो गली मोहल्ले के लोग जो होते हैं वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। उस टाइम जो पुलिस प्रभारी थे वो गगन बादल जी थे, वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद दरवाज़ा तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद देखा जाता है तो एक महिला है, उसके हाथों की दोनों की नस कटी हुई है और वो मुँह के बल औंधी पड़ी हुई थी। जब वो उसको सीधा किया जाता है तो मोहल्ले वालों से फिर बात की जाती है, पूछताछ की जाती है। सभी मोहल्ले वाले ये बताते हैं कि इसका 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6-6 लोगों के साथ संबंध था और ये महिला सही नहीं थी, लेकिन जो मकान किराए पर दिलवा रखा था ये अशोक वर्मा जी ने दिलवा रखा है। तो पुलिस पहले अशोक वर्मा को अरेस्ट करती है। उन्हें ये पता नहीं चलता कि ये किसने मर्डर किया है। सबको यही था कि अशोक वर्मा के साथ में ये लड़की लिविंग में 8 साल से रह रही थी, तो शायद इन्होंने ही ये सब किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अशोक को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और करने के बाद में जब एक दिन ऐसा होता है कि बात खुलते-खुलते जब 4-5 आदमियों को जो वहाँ आते थे उन्हें अरेस्ट करते हैं, तब उनमें से एक धर्मेंद्र का नाम भी खुलकर सामने आता है और वो उसकी लाइव लोकेशन से फ़ोन कॉल डिटेल से निकलवा कर धर्मेंद्र के घर तक पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं तो खून के सने हुए कपड़े और उसके दोनों मोबाइल दीपा के धर्मेंद्र के पास में पाए जाते हैं। जब धर्मेंद्र से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब वो पूरी कहानी बताता है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये महिला कितने ही लोगों के साथ में इसके संबंध थे, पैसे मुझसे ऐंठती थी और मेरे ही मुँह पर इसने एक दिन दरवाज़ा मार दिया था और इसी गुस्से के चलते मैंने ऐसा कदम उठा लिया। और अब इसमें गलती किसकी है, क्योंकि सभी को वर्मा जी को छोड़ दिया जाता है, अशोक वर्मा जी को, और धर्मेंद्र को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद में उन पर केस कर दिया गया है। अभी उसका कोई जजमेंट नहीं आया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आजकल जो ये रिश्ते बनाए जा रहे हैं, अवैध रिश्ते, गलत चीज़ें, ये सब बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम बढ़ा रही है और हमें ये नहीं पता चल पाता कब हम किस गर्त में घुसते चले जाते हैं। और इंसान को खानी तो रोटी ही होती है, फिर भी पता नहीं क्यों इस तरह से वो भाग दौड़ करता है, गलत कामों में इन्वॉल्व होता है। अपने लिए और अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए वो इंसान श्राप बन जाता है।
अब दीपा ने अपनी जान भी खो दी और उसको हाथ में भी कुछ नहीं मिला। अगर वो सही सलामत घर के झगड़ों को झेलते हुए या घर के झगड़ों से अपने आप को बगावत करते हुए पहले पति को नहीं छोड़ती या उस परिवार में ही रह रही होती, तो आज शायद उसे इस तरह से मरना नहीं पड़ता। अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इस कहानी को सुनाकर मैं किसी को परेशान करना या किसी को दिल दुखाना नहीं चाहती, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो सच्चाई है, वो इन सब चीज़ों के चलते ही चल रही है। तो हमेशा सावधान रहना और सतर्क रहना हम सभी के लिए ज़रूरी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।